एक RRR आई थी राजामौली साहब की, जिसने बहुत ग्रैंड चेंज कर दिया था। देन केम एनिमल रणवीर कपूर की, और अभी रणवीर सिंह की धुरंधर आई थी। इन तीनों में कौन सा सिनेमा था जो अक्षय कुमार को लगा वाओ? आप एनिमल की बात कर रहे हैं, टू ब्रिंग बैक द होल एंग्री यंग मैन बैक एंड much 10 times much more than what Mr. Bachchan Saab did Dhurandhar. Completely, it goes on a way of about the country, about how the country, what kind of, मतलब आपने देखी? it was, हाँ मैंने देखी. It was a very well knitted film. तो पाजी आप पहले खिलाड़ी हो। मेरे को जो सबसे ज्यादा अक्षय कुमार फैंस के मैसेजेस आए थे वो ये आए थे कि अक्षय पाजी वाज द फर्स्ट खिलाड़ी। आजकल सब खिलाड़ी बन गए, बड़ी बड़ी फिल्में आ रही, धुरंधर, एनिमल, इधर उधर। फैंस वे सेइंग कि अक्षय पाजी वो लार्जर देन लाइफ में कब आएंगे, बिकॉज दे वांट टू सी यू एज अगेन कि वो बड़ा एक्शन मारते पीटते हेलीकॉप्टर जो ओजी खिलाड़ी है। सी मैं एक तो मैं एक सच्ची बोलूं, मैं एक अपने दिमाग में यही सोचता हूं कि अब बहुत सारी चीज़ें जो है VFX में आ जाती हैं, ग्राफिक्स में आ जाती हैं, AI में आ जाती हैं, क्रिएट कर लेते हैं। I am actually waiting to do. I want to be away from that, and I want to give audience the real thing. In the time of AI, when you can use AI, when you can use VFX, when you can use graphics, I want to remove that out. Wow. And I want to make again an action film where I am really running, where I'm really jumping, where I'm really catching a helicopter, where I'm jumping from a plane, or whether I'm running a motorcycle stunt, a real thing, पानी के अंदर कूदना, ये सब भी है, but the real thing. And I want to call the real film. I want to do that. And I think I have few years more that I think I can do it. क्योंकि आगे जाके तो अब तो थोड़े 1-1.5 साल में 60 का हो जाऊंगा, तो उसके बाद पाजी 60 is the new 30। भाई बोलने के लिए है, ठीक है। और आपको देख के भी लगा, लेकिन हमारी हड्डियों को पता है क्या होता है जो भी है, लेकिन बट आई वांट टू डू दैट बिकॉज मैंने देखा है यार, आप कोई पेंटिंग भी देख लो जो सिर्फ कंप्यूटर के प्रिंट से निकली हुई हो, उसकी वैल्यू इतनी नहीं है जितने कि किसी ने हाथ से पेंट किया हो, जो फिर भी उसमें गड़बड़ है लेकिन वो हाथ से पेंट की है, उसकी वैल्यू ज़्यादा है। आई वॉन्ट टू मेक अ फिल्म जो रियल स्टंट, कैन कॉल इट अ रियल स्टंट फिल्म। कोई डायरेक्टर नए में जो आपको लगता हो कोई एक्सप्लोर कर सकता है? कोई भी, जैसे सब आपके फैन है। मैं तो सोशल मीडिया स्टॉक कर, आप नहीं देखते हो कि मैं देखता रहता हूँ। मैं तो देख रहा था कि आदित्य धर ने बड़ी तारीफ की आपकी, बिग फैन आप कई बार किया। आई नो इस सवाल से आप इरिटेट भी हो गए, सबने पूछा होगा, बट फिर भी मैं पूछ लेता हूँ कि आपके सारे नए जितने नए डायरेक्टर्स हैं सब फैन आपके, फ्रॉम संदीप वांगा रेड्डी टू आदित्य धर एंड एवरीवन। इनमें से कोई लगता है कि जिसकी फिल्म आपने देखी हो कि हमारा कोलैबोरेशन होगा तो ग्रैंड फट सकता है? भाई जो पहले आ जाए बता दो यार, अगर उनको लगे मैं इस लायक हूँ कि उनकी फिल्म में काम कर सकता हूँ। सी देखिए, फ़ैन तो सब बोलते हैं, लेकिन उनके पास भी स्क्रिप्ट आनी चाहिए, वो भी मेरे पास आनी चाहिए, मैं भी उनको मिलना चाहिए। एंड कोलैबोरेशन ऑलवेज, आई हैव जस्ट गिवन यू अ फैक्ट दैट आई वांट टू डू अ रियल एक्शन फिल्म नाउ। Now, whoever tells, whoever says, whoever script is good enough, I can. मैं 3 फिल्मों का नाम लेता हूँ जो बीते कुछ साल में इंडियन सिनेमा को थोड़ी चेंज करती नजर आई। उनमें से थोड़ा सा मैं आपका एक व्यू लेना चाह रहा हूँ कि आपने किसको ज्यादा एंजॉय किया एज अ दर्शक? एक RRR आई थी राजामौली साहब की, जिसने बहुत ग्रैंड चेंज कर दिया था। देन केम एनिमल रणवीर कपूर की, और अभी रणवीर सिंह की धुरंधर आई थी। इन तीनों में कौन सा सिनेमा था जो अक्षय कुमार को लगा वाओ? देखिए वो RRR जो है, आई वुड से it had a very different kind of making and different kind of, वैसे तो आप बाहुबली को भी ले सकते, बाहुबली अगेन, हाँ, बाहुबली को भी ले सकते। आई शुड कॉल बाहुबली फर्स्ट। बाहुबली पहले आई थी, हाँ, तो वो माइथोलॉजी के हिसाब से कंप्लीटली डिफरेंट फिल्म, लार्जर देन लाइफ। एक आदमी 10 हाथी को रोक लेता है अपने हाथ से बाय शोइंग द फोर आर्म्स का क्लोजअप्स एंड ऑल, एंड यू कैन डू दैट। That is the conviction of the director, and beautifully done, very well made film, and it showed us a different aspect of filmmaking and what it can be, how it can be larger than life. Then came, आप Animal की बात कर रहे हैं, Animal, Ranbir Kapoor and Bobby Deol. I can never forget Bobby's character also.
to bring back the whole angry young man back, and 10 times much more than what Mr. Bachchan Saab did, because that time the anger was to a certain limit, but in Animal the anger went out of limit also, and it was a very different way. Mr. Wanga, he brought it, and it was a new cinema for us. It was a new way of looking at a hero कि यार ये भी हीरो है, ये भी हीरो है जो काटता नहीं है, एक बार स्लाइस नहीं करता. He want to hit it 10 times and he want the blood and everything. That is a different thing. फिर एक्चुअली तो कबीर सिंह भी थी, the most angry lover. Angry lover. Then आपने अभी जो बोला धुरंधर, completely it goes on a way of about the country, about how the country, what kind of, मतलब आपने देखी? it was, हाँ मैंने देखी. It was a very well knitted film. Every answers is answered. Obviously वो साफ पता चलता है कि उनको पता था, बहुत सारी चीज़ें उनको बहुत जगहों से मिली हैं और उन्होंने उस फिल्म को लेके बनाया. The reality of it, what kind of things they wanted to show, what happened in Pakistan, what happened in India, how they were dealing with it, how one agency works against the other agencies. Beautifully done and larger than life also, catching the real thing and putting a larger than life cinema into it and expanding it. So the cinemas are changing now. Cinemas are changing, but कभी मौका मिलेगा ऐसे सिनेमा. इनमें से अगर 3 में से मतलब कोई टाइप की फिल्म आपको बनानी होती तो आप कभी किस तरफ झुकते? बनानी होती या काम करना होता? काम करना होता. धुरंधर, बाहुबली या फिर एनिमल? मैंने बोला मैं आई वुड लाइक टू डू माई ओन. जैसे मैंने आपकी अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों देखी थी. पीपल डोंट टॉक मच अबाउट इट, बट वो लंबे बाल, वो शायरी, वो आपका सिगार पीने का स्टाइल जो है मेरे जहन से निकला नहीं अब तक. वो बहुत सेक्सी था. आर्मी ऑफिसर, उससे सेक्सी मैंने नहीं देखा. Okay. वो जो आप शायरी सुनाते हो, गर्दिश में याद है. कुत्ते भी घेर लेते हैं शेर को. हाँ, वो लंबे बालों में माचिस. इवन गाना, वो जो गाना था हमें तुमसे हुआ है प्यार, उसके पहले जो आप सिगार पकड़ते हो स्टाइल से. भाई तू सारी फिल्में देख लेता है और ऐसे गौर से देखता है या 4 बार देखता है हर फिल्म. और पाजी स्वैग था वो. स्वैग नहीं मतलब वो स्वैग आप आई एम श्योर आपकी भी कल फिल्मों में रही होगी. अपने आपको अपने बड़ा चेरिश किया होगा उस टाइम, क्योंकि फौजी, बहुत सारे फौजी बने बट आप फौजी लगे थे. चाहे रुस्तम हो या इधर हो, आप लगते हो. दैट्स द बेस्ट पार्ट की हम रिलेट कर पाते हैं. हाँ, लेकिन मैं पहले की देखना चाहता हूँ. मैं एक फिल्म की थी जो आपको बताई, चली नहीं थी, सैनिक. उसमें लंबे बाल थे, उसमें बहुत गंदा सैनिक बना था मैं. उस वक्त ना कोई चेक करता था, ना बताता था, ना किसी को कुछ था. बट अब तुम्हारे हवाले में तो आप अच्छे लग रहे थे. हाँ, वो छोटे बाल और अच्छा था. वो अच्छा था. वेरी अगेन बहुत अच्छी उसने फिल्म बनाई, लेकिन वो फिल्म चली नहीं थी इतनी. अच्छी थी. बट मैंने वहां से शेरो शायरी खूब सीखी थी. अच्छा, तो मेरे लिए वो खास. आपको शौक है? हाँ, मुझे बहुत शौक है. आप करते हो शेरो शायरी? नहीं, मैं नहीं. क्या करते हो अपने फ्री टाइम में? आप वैसे फ्री टाइम में ऐसे ही बकवास करता हूँ. मेरे को बहुत शौक है. मैं को भी मुझे चुटकुले बोलने का बहुत शौक है, मुझे सुनाने का बहुत शौक है, समझने का, सुनने का बहुत शौक है. आई वांट टू इन माई लाइफ, आई जस्ट वांट टू लाफ. मैं भी थोड़ी बकवास कर लेता हूँ फिर. आपकी फिल्म में हीरोइन है वामिका गब्बी. सोशल मीडिया पे कुछ उनको ऐश्वर्या कह रहे हैं, कुछ कैटरीना कह रहे हैं, कुछ कह रहे हैं जैसे कैटरीना साहब आपकी जोड़ी सुपर हिट गई थी, इसमें भी वी आर एक्सपेक्टिंग कि सेम हिट जाने वाली है. बट आपको लग रहा है कि ये सब सही कह रहे हैं, फर्जी कह रहे हैं सब? नहीं, उसकी आंखें हैं जो भूरी आंखें हैं, उसकी ऐश्वर्या जैसी आंखें हैं. एंड बट शी हैज़ अ ओन आइडेंटिटी, शी इज़ डूइंग हर ओन वे. वो भी बड़े स्ट्रगल के साथ आई है फिल्मों में. पहले पंजाबी फिल्म करके फिर आई है. एंड नाउ तो शी इज़ डूइंग इन एवरी, हिंदी में कर रही है, तेलुगु में कर रही है, तमिल में कर रही है, सब जॉनर की फिल्में कर रही है वो लड़की. चलिए, मुझे कभी सलमान भाई मिलेंगे, पूछ लूंगा सवाल में. अच्छा, ठीक है. हेरा फेरी 3 आ रही भाभी? हेरा फेरी 3 अभी फिलहाल तो नहीं बन रही. नहीं बन रही? नहीं, अभी फिलहाल तो नहीं बन रही. हमने सुना सब सॉर्टेड हो गया था चीजें. नहीं हुई. ये तो बड़ा झटका है मेरे जैसे फैंस के लिए. खुद झटका लगा था. अब आप सोच लो, आपको लगा. मतलब मेरे को तो टू बी ऑनेस्ट मैं शॉक हूँ. कोई बात नहीं, वेलकम बना ली.
क्योंकि मुझे तो ये भी कहीं पढ़ रहा था मैं कि बीच में शाहनीज बज़मी साहब गए, फिर प्रियदर्शन साहब से कोलैबोरेशन हो रहा था और सब ऑल इज वेल हो गया था। सब में भी कुछ है, कोई थोड़ा मंत्र पढ़ना पड़ेगा जो ठीक हो जाए। फिलहाल तो नहीं हो रही है अभी, मतलब अगले 1-2 साल में नहीं, अभी 1 साल तो नहीं है। वही इशू जो था पुराना वाला सबके तीनों के साथ आने का? नहीं, उसके बहुत सारे इश्यूज हैं, ऐसा नहीं है तीनों साथ आने में। अभी वेलकम टू द जंगल में हम तीनों साथ में, उसमें परेश भी है, मैं भी हूँ और सुनील शेट्टी भी है, उसमें सब साथ में है। फिर पाजी ये प्रोजेक्ट भी तो आपके दिल के बड़े करीब था। नहीं, कुछ चीजें होती हैं जो मैं आपके कैमरा में नहीं बोल सकता। बहुत सारी चीजें हैं, एग्रीमेंट्स हैं, बहुत सारी चीजें हैं which keeps the whole thing at the back. I mean, it just takes the project backward. But I think it will disappoint fans. अपने आप आएगा, अपने आप ठीक हो जाएगा, जब वक्त होगा तब बढ़ जाए। बस यही है कि बुढ़ापा ना हो जाए तब तक। क्योंकि मैं तो 2017 सुन रहा हूँ, नीरज वोरा जी जो थे, हाँ, उनके बारे मुझे लगता है उनके बारे में जिक्र करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप लोग की कल्ट फिल्मों में राइटिंग उनकी हुआ करती है। बिल्कुल, उनका बहुत बड़ा हाथ है, बहुत सारी चीजें उन्होंने सिखाई। मैं 3 आदमियों का हमेशा नाम लेता हूँ, राजकुमार संतोषी साहब और नीरज वोरा और प्रियदर्शन साहब। बहुत कुछ सिखाया है चीजों। नीरज वोरा साहब को तो मैं कहीं पढ़ रहा था कि शायद वो हेरा फेरी 3 पे ही काम कर रहे थे 2017 में, जब उनकी डेथ हुई थी अनफॉर्चुनेट। तो उस वक्त भी वो उस पर कुछ स्क्रिप्ट पे काम करते हैं। ऑलमोस्ट 9 साल हो गए तब से। ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ, लेकिन वो बहुत गुणी थे, बहुत गुणी थे वो लड़के। मुझे लगा थोड़ा आप उनके बारे में बताइए ना, क्योंकि उन्हें एक ट्रिब्यूट अच्छा रहेगा उनके लिए। उनका बहुत ही गुणी आदमी, बहुत सेंस ऑफ ह्यूमर उनका कमाल का था। हर चीज के अंदर उनको वो टेढ़ा सोचते थे, वो कभी सीधा नहीं। आपको पता है अजनबी भी उन्होंने लिखी है। वाह, वो सब जो है वो उन्होंने लिखी है। मुझे अभी भी याद है, हेरा फेरी जब मैं कर रहा था तब उसने मेरे को ये कहानी सुनाई थी।